जय श्री कृष्णा, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा। आज की वीडियो में हम वर्णन करेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पितर देवताभ्यो नमः अवश्य लिखें। सभी धर्म प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू। सावन का महीना जिसमें भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है, हरियाली, जल और जीवन का उत्सव भी लेकर आता है। सावन मास की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का दिन है। इस दिन प्रकृति को धन्यवाद देते हुए वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त की जाती है। आज के विशेष वीडियो में हम हरियाली अमावस्या का इतिहास, महत्व, पूजा विधि, विस्तृत कथा, स्थानीय परंपराएं, ज्योतिष दृष्टिकोण, वैज्ञानिक महत्व और इससे जुड़े अद्भुत उपाय जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने जीवन में हरियाली, सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरियाली अमावस्या का महत्व। हरियाली अमावस्या का मूल उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। वर्षा ऋतु में लगाए गए पौधे आसानी से बढ़ते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी का कटाव रुकता है, जल स्तर सुधरता है, पशु पक्षियों को संरक्षण होता है। जल संरक्षण के लिए का दिन, बारिश का पानी अधिक से अधिक संरक्षण हो, इसके लिए तालाब, कुएं, बावड़ियां साफ की जाती हैं। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तर्पण और दीपदान से पितृदोष का शमन होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने से रोग और महामारी का नाश होता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं। चंद्रमा अमावस्या को पूर्णतः लुप्त रहता है और हरियाली अमावस्या पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति विशेष रहती है। इस दिन विशेष ग्रह दोष शांति, पितृदोष शांति और जल से संबंधित ग्रह दोषों को दूर करने के लिए विशेष पूजा करना अत्यंत फलदायक है। शनि, राहु और केतु की स्थितियों के कारण जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष है, उनके लिए हरियाली अमावस्या का दिन विशेष होता है। हरियाली अमावस्या व्रत एवं पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर गंगा जल युक्त से जल से शुद्ध हो जाएं। शुद्ध वस्त्र धारण कर व्रत और पूजन का संकल्प लें। पीपल, नीम, आम, तुलसी, आंवला, बड़, केले आदि पौधे लगाएं। लगाए गए पौधे पर जल चढ़ाएं और रक्षा का संकल्प लें। शुद्ध जल, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करें। भगवान शिव पर कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल और जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। पितरों के नाम से तिल, जल और पुष्प अर्पित कर तर्पण करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। घर के सभी सदस्य मिलकर हरियाली अमावस्या की कथा सुने। गाय को हरा चारा, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें। जल में भरे घड़े, छाते और चप्पल का दान भी इसी दिन विशेष पुण्यकारी माना जाता है। हरियाली अमावस्या की कथा। राजा दिलीप की कथा। प्राचीन समय में राजा दिलीप के राज्य में वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल और भूखमरी से
प्रजा त्रस्त हो गई। ऋषियों ने राजा से कहा कि हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण कर प्रकृति की पूजा करें। राजा ने प्रजा सहित वृक्षारोपण किया, जल स्रोतों की रक्षा का संकल्प लिया और भगवान शिव एवं इंद्रदेव की आराधना की। इसके पश्चात घनघोर वर्षा हुई और राज्य में हरियाली और समृद्धि आ गई। माता पार्वती का सावन व्रत। सावन की अमावस्या पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। हरियाली अमावस्या के दिन माता पार्वती ने जल त्याग कर केवल बेलपत्र और जल से भगवान शिव की उपासना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान स्वरूप स्वयं स्वीकार किया। अतः इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। प्रकृति और पितृ शांति की कथा। कहा जाता है कि सावन अमावस्या पर पितृलोक के द्वार खुलते हैं। इस दिन जल स्रोत की पूजा और तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। एक वृद्धा ने अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या पर वृक्षारोपण और दीपदान किया, जिससे उसके पुत्र को मुक्ति मिली। वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण से पौधों की वृद्धि तेजी से होती है। इस समय वातावरण में नमी अधिक रहती है, जिससे पौधे आसानी से जीवित रहते हैं। इस समय अधिक ऑक्सीजन और शुद्ध वायु मिलती है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। जल संरक्षण और जल स्रोतों की सफाई और जल जनित रोगों में कमी आती है। घर में शमी, तुलसी, केले और पीपल का पौधा लगाएं। विवाह में अड़चन दूर करने के लिए शिव पार्वती का अभिषेक करें। पितृदोष शांति हेतु पितरों का तर्पण करें। धन और समृद्धि हेतु विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। संतान सुख की प्राप्ति हेतु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। रोग निवारण के लिए इस दिन गंगा जल में काले तिल डालकर स्नान करें। राजस्थान में तीज मेले और झूलों का आयोजन होता है। उत्तर भारत में महिलाएं वृक्षों पर झूला डालकर सावन के गीत गाती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रीन डे मनाकर पौधारोपण किया जाता है। उत्तराखंड में पितरों के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना विशेष माना जाता है। इस प्रकार हरियाली अमावस्या केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन, जल, हरियाली और पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन पौधारोपण कर, जल संरक्षण कर, पितरों का तर्पण कर, भगवान शिव पार्वती का पूजन कर हम अपने जीवन में सुख, शांति, संतोष और समृद्धि ला सकते हैं। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।